अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं बच्चों आप लोग। मैं सफ़ा मरवा स्कूल से। आज हम देखेंगे क्लास 5 की पोएम नंबर 5 डराओ डराओ। जो पोएम है आपको अपनी मराठी की टेक्स्ट बुक ओपन करनी है। हमको पोएम है पेज नंबर 7 पर। पोएम के कवि है ग पाटिल। बच्चों इस पोएम में आजकल बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा, तो बारिश में हमारे भी घरों के पास मेंढक आ रहे हैं। मेंढकों की आवाज़ से हम परेशान रहते हैं। तो बच्चों आज इसी पोएम में मेंढक के ऊपर ये पोएम है। मेंढक को बेंडुक बोलते हैं मराठी में। तो उसके बारे में ये पोएम है। एक बच्ची को पोएम में पूछ रही है कि तुम कहाँ से आए हो और इतने सारी बारिश में इतने दिन से तो तुम नहीं थे, कहाँ से आए हो, अब अपने अपने घर को जाओ। तो ये पोएम में बताया। तो बच्चों देख लीजिए पोएम पेज नंबर 7 पर। अभी हम आपको पढ़कर बता रहे हैं, फिर उसको समझाएंगे। तो चलो बच्चों देख लेते हैं पोएम। डराओ 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 का ओरडता उगसराव। डराओ 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 का उगडता उगसराव। पता तुमचा नव्हता काल, पता तुमचा नव्हता काल, कोठीन आला सांगा नाव, कोठीनी आला सांगा नाव, धो धो पाऊस पडला फार, तुटुंब भरलं पहा तलाव, धो धो पाऊस पडला फार, तुटुंब भरला पहा तलाव, सुरू जाहील आमची नाव, सुरू झाली उमची नाव, अनिक तुमचं डराव डराव, अनिक तुमचं डराव डराव, बडबडीत डोळ्यांचं ध्यान, बडबडीत डोळ्यांचा ध्यान, विचित्र तुमचे दिसते राव, विचित्र तुमचे दिसते राव, सांगा तुमच्या मनात काय, सांगा तुमच्या मनात काय, ही घ्या छत्री ही घ्या नाव, ही घ्या छत्री ही घ्या नाव, जा गाठा जा आपलं गाव आणि थांबवा डराव डराव। तो बच्चे बताया है डराओ 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 डराओ। डरा डराओ किसकी आवाज़ है? मेंढक की आवाज़ है। का ओढ़ता उगसराव। बच्ची आके मेंढक को पूछ रही है कि डराओ डराओ आवाज़ करते हुए क्यों चिल्ला रहे हो। का उगसराव मतलब क्या है भाई साहब, क्यों चिल्ला रहे हो, चुप डराओ डराओ आवाज़ करते हुए। पता तुमचा नव्हता काल, कोठून आला सांगा नाव। कल तक तो तुम्हारा पता नहीं था, तुम कल तक यहाँ नहीं थे, कहाँ से आए तुम, बोलो हमको, तुम्हारा नाम बोलो। धो धो पाऊस पडला फार, धो धो पाऊस पडला फार, धो धो पाऊस पडला फार मतलब कल बहुत जोरदार बारिश हुई थी। तुटुंब भरला पहा तलाव। तुटुंब बोले तो चारों तरफ से फुल भर गए हुआ है, फुल भरे हुआ तालाब है। सुरू जाहली आमची नाव, उसके अंदर अब हमारी क्या चालू हो गई, नाव चालू हो गई। नाव यानी छोटे छोटे बच्चे पेपर की नाव बना के चला रहे हैं। अनिक तुमचं डराव डराव, इधर हमारी नाव चालू हो गई और इधर तुम्हारा डराव डराव चालू हो गया। बटबटीत डोळ्याचा ध्यान, विचित्र तुमचं दिसते राव। बटबटीत बोले तो मेंढक की आंखें कुछ अलग सी रहती है, तो उसके तरफ उसको देखे तो अलग ही ध्यान आता, तुम्हारी तरफ देखना नहीं मालूम होता, कुछ तो अलग ही सोच विशिष्ट रूप दिखता तुम्हारा, उसकी वजह से तुम अलग ही दिखते हैं। ऐसा उन्हें बोड़ी क्या साहब, तुम कुछ तो अलग ही दिख रहे। सांगा तुमच्या मनात काय, ही घ्या छत्री ही घ्या नाव। अब तुम आप बोल दो तुम्हारे दिल में क्या है, क्यों आवाज कर रहे हो डराओ। ये लो छतरी और ये लो नाव, जा गाठा जा आपुला गाओ आणि थांबवा डराओ डराओ। आप क्या करो, ये छतरी लो, छत्र पे नाव लो, छतरी लो, बारिश में नहीं भीगना बोल के छतरी पे बैठो, छतरी पकड़ो, नाव पे बैठो और अपने गाँव को चले जाओ, जहाँ से आए वहाँ से वापस चले जाओ, यदि तुम्हारा डराओ डराओ बंद करो। ये ऐसा पोएम में एक बच्ची है तो एक मेंढक को बोल रही है, ऐसा कवि बता रहे हैं। तो बच्चों पोएम इजी है, समझ में आ गई होंगी। मेंढक की आवाज़ है। मेंढक को बच्ची पूछ रही है कि तुम कहाँ से आए हो, इतना सारा बारिश का पानी हुआ है, बारिश हुई है इसीलिए तालाब फुल भर गए हुआ और अब हम नाव चला रहे। इधर हमारी नाव चालू हो गई, इधर तुम्हारी आवाज़ चालू हो गई। तुम्हारी आंखें कैसी है, बटबटीत मतलब कुछ अलग सी है, तुम दिखने में भी अलग से लगते। अब बोलो तुम्हारे दिल में क्या है। तुम क्या करो, छतरी और मेरी नाव ले लो और अपने अपने घर को चले जाओ, अपने अपने गांव को चले जाओ और तुम्हारा डराव डराव बंद करो। तो बच्चों इसके ऊपर कुछ हार्ड वर्ड्स है, देख लेते हैं। तो देखिए बच्चों हार्ड वर्ड्स। पहला है ओरडने, जोरात आवाज करने। दूसरा है तुटुंब भरने, काठों काट भरने बोले तो फुल भर जाना। तीसरा है जहाली बोले तो झाली मतलब शुरू हो, बोड़ी ना बच्ची, आमची नाव झाली, आमची नाव जहाली, जहाली बोले तो शुरू होगी। चौथा है अमुची यानी आमची बोले तो हमारी। पांचवा है अनिक बोले तो आनी। छठा है बटबटीत बोले तो मोटमोटे। सातवां है ध्यान बोले तो विशिष्ट रूप। आठवां है गाठने बोले तो पहुंचने। तो बच्चों इसके ऊपर होमवर्क है। होमवर्क में हम प्रश्न दे रहे हैं आपको तीन प्रश्नों के उत्तर आपको लिख के रखने हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको इसके जवाबात यानी आंसर्स बताएंगे। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है, प्रश्न पहला, रिकाम्या जागा भरा। उसमें पहला है का ओरडता उगस डैश, क्या भरना है यहाँ पे पोएम में देख लीजिए। दूसरा है धो धो डैश पड़ला फार, दूसरा धो धो डैश पड़ला फार। फिर तीसरा है डैश 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 तुमची डराओ डराओ। यहाँ पर क्या आता है, ये तीनों फिल इन द ब्लैंक्स में, खाली जगह में आपको रिकाम्य जगह में क्या आता है वो भरकर लिखकर अपने होमवर्क की नोटबुक में रखना है। फिर दूसरा प्रश्न है जोड़िया जोड़ा, अगट बोगट। अगट में मीनिंग दी हुआ है, बोगट में वाक्य दिए हुए हैं, कविता में आए हुए।
उससे उसकी जोडी लगाना है। इसमें पहिला आहे जोराचा पाऊस, दूसरा आहे बेंडकाचे मोठमोठे, तिसरा आहे पूर्ण भरलेले तलाव, चौथा आहे स्वतःच्या गावी परत जा। इधर ब गट में है गाठा आपुले गाव, दूसरा है धो धो पाऊस, तीसरा आहे बटबटीत डोळे, चौथा आहे तुटुंब भरलेले तलाव। अब प्रश्न तीसरा आहे, प्रश्नाची उत्तरे लिहा। बेंडकाचे डोळे कसे दिसतात, दूसरा तलाव का भरलेला आहे, तिसरा बेंडकाचा आवाज कसा आहे। तो